सबसे पहले विमान का आविष्कार किसने किया, यह हमेशा से ही कौतूहल का विषय रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में भी विमान का प्रयोग किया गया था। अफगानिस्तान में मिले विमान से यह बात साबित भी हो रही है कि महाभारत का युद्ध भी विमानों में बैठकर लड़ा गया था, क्योंकि अफगानिस्तान में खोज के दौरान मिले विमान से तो ऐसा ही लग रहा है। ये विमान 5000 साल पहले का है और वह महाभारत काल का था। वैज्ञानिक इस बात का दावा भी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह विमान अफगानिस्तान की एक गुफा में पाया गया था जो टाइम वेल में फंसा है। मान सकते हैं कि आपको यह बातें अभी काल्पनिक ही लग रही होंगी, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी हकीकत समझ आने वाली और यकीन मानिए आपके होश उड़ने वाले हैं इस वीडियो को देखकर। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। आजकल मैं आपको रामायण और महाभारत से जुड़े साक्ष्यों से अवगत करा रहा हूँ। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं महाभारत कालीन एक विमान के बारे में। हो सकता है कि आप या बहुत से लोग ऐसे विमानों को केवल कल्पना मानकर इनसे जुड़ी कहानियों को सिर्फ टाइम पास करने का ही जरिया मानते हो, लेकिन इस वीडियो में आपको इनसे जुड़े जिस साक्ष्य से हम परिचित करवाने जा रहे हैं वह एक ऐसा तथ्य है जो आपको यह मानने के लिए विवश कर देगा कि मन की गति से उड़ने वाले विमान कोई कल्पना नहीं बल्कि पूर्ण रूप से हकीकत है। वर्ष 2010 में अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिकी सेना के बीच युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने वहां कुछ ऐसा देखा जिस पर विश्वास करना अत्यधिक मुश्किल था। अफगानिस्तान की धरती पर एक टाइम वेल जिसमें 12 फीट का एक विमान फंसा हुआ था। इस दृश्य को देखकर शायद कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि वे अपनी आंखों से आज से कई हजार साल पहले प्रयोग किए जाने वाले विमान को देख रहा है। जी हाँ, ये वही विमान था जिसके विषय में अक्सर हम हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में सुनते रहते हैं। जैसे ही विमान के अफगानिस्तान में होने की बात सामने आई, अमेरिका, रूस और भारत के कई बड़े राजनेता और प्रतिनिधि अफगानिस्तान पहुंच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब विमान के होने की बात पता चल ही गई थी तो उसे निकाला क्यों नहीं गया, उसी टाइम वेल में ही क्यों छोड़ दिया गया। तो आपको हम बता दें कि टाइम वेल एक ऐसा स्थान होता है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव से घिरा रहता है। उस जगह की सीमा के भीतर जो भी व्यक्ति कदम रखता है वह अदृश्य या पूरी तरह गायब हो जाता है। वर्ष 2011 में अमेरिकी सेना के सील्स ने इस गुफा में जाकर विमान को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे 8 जवान कहां चले गए, इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं मिला। अधिकारियों का कहना है कि या तो वे गायब हो गए हैं या फिर मारे गए हैं। इस घटना के बाद रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने इस स्थान और विमान की पड़ताल करने का बीड़ा उठाया। उनका कहना है कि यह विमान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और करीब 5000 वर्ष पुराना है। रिपोर्ट के अनुसार जब इस विमान का इंजन शुरू होता है तब इसमें बहुत तेज प्रकाश भी निकलता है। यह विवरण महाभारत काल से जुड़े दस्तावेजों से मिलता है जिसमें विमान के विषय में जानकारी दी गई है। अमेरिकी सेना का भी कहना है कि जब अमेरिकी सेना के सील जवान इस विमान को निकालने का प्रयास कर रहे थे तभी इस गुफा का टाइम वेल सक्रिय हो गया, जिसके बाद वे जवान या तो मारे गए या फिर गायब हो गए। उनके मारे जाने की बात पर भरोसा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उनके शव आज तक बरामद नहीं किए जा सके हैं। वैज्ञानिकों की माने तो टाइम वेल आकाश गंगा की तरह होता है, जो भी इसके संपर्क में आता है वह अपना अस्तित्व गंवा बैठता है, जैसे कि उस स्थान पर वह कभी गए ही ना हो। रूसी एजेंसी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह स्थान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरा है। जानकारों का कहना है कि यह स्थान जिसे हम टाइम वेल कह रहे हैं यह किसी मंदिर या महल के आकार का हो सकता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में विमान संहिता की रचना करीब 5000 वर्ष पहले हुई थी। इसी संहिता को आधार बनाकर महाराष्ट्र के निवासी शिवहर तलपड़े ने विमान के ढांचे की रचना की थी, परंतु अंग्रेजी सरकार द्वारा अनुमति न मिलने के कारण उन्हें बीच में ही त्यागना पड़ा। इसके बाद राइट बंधुओं ने सर्वप्रथम विमान को हवा में उड़ाने का श्रेय प्राप्त किया था। चलिए, यह तो बात हुई पौराणिक काल से संबंधित विमान की। आजकल टाइम मशीन बनाए जाने की चर्चा भी जोरों पर है, जिसकी सहायता से व्यक्ति किसी भी समय या काल, फिर चाहे वह भविष्य हो या अतीत तक पहुंच सकता है। टाइम मशीन एक कल्पना जैसी लगती है और विमानों के अस्तित्व को अब चुनौती देना बेकार है। एक तरफ हमारे अतीत से जुड़ी धरोहर है, दूसरी तरफ कल्पना की उड़ान लिए भविष्य।
आप बताइए आपको क्या ज्यादा दिलचस्प लगता है। और एक बात, यदि आपको यह वीडियो कल्पना लग रहा हो या झूठ लग रहा हो तो आपके पास मोबाइल है और गूगल है, जरा टाइप कीजिए अफगानिस्तान में मिले विमान के बारे में, आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।